हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी लोगों का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है व्हिटेकर। तो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत पद्धति के अनुसार पादप जगत को 5 भागों में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 जगत पद्धति के अनुसार पादप जगत को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। तो इसको हम देख लेते हैं 5 भाग कौन कौन से थे। 5 भाग कौन कौन से थे तो पहले हम ऐसे आपको बता देते हैं, फिर चार्ट के माध्यम से बताएंगे। तो 5 जगत कौन कौन से थे। तो पहला जो जगत था उस जगत का इन्होंने नाम रखा एल्गी। क्या नाम रखा? एल्गी। और एल्गी मीन्स होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल होता है। ठीक भैया। जो दूसरा जगत था उस जगत का इन्होंने नाम रखा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, इसको हम वैसे ही लिखेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है। जो तीसरा बेटा जगत था उस जगत का नाम था टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट रहेगा। टेरिडोफाइटा। क्या रखा? टेरिडोफाइटा। लिख लेते हैं टेरिडोफाइटा। कोई दिक्कत? और जो चौथा जगत था उसका नाम था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। इसकी हिंदी होती है अनावृत। अनावृत बीजी। क्या होती है? अनावृत बीजी होती है। और जो पांचवा जगत था उसका नाम था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। इसका नाम था आवृत बीजी। आवृत बीजी। कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्हिटेकर नाम का वैज्ञानिक था इसने 5 जगत पद्धति की खोज की थी और 5 जगत पद्धति के अनुसार पादप जगत को 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जगत आपको बताया गया कौन सा है? एल्गी है। दूसरा आपको बताया गया ब्रायोफाइटा है। तीसरा आपको बताया गया टेरिडोफाइटा है। चौथा बताया गया जिम्नोस्पर्म है और पांचवा बताया गया एंजियोस्पर्म है। एल्गी में आपको शैवाल को पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? कहने का मतलब वे पौधे जिनके फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं। मान के चलिए ये बीज है तो बीज नहीं बनते हैं, बीज नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। वे पौधे जिनके फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते उनको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। एंजियो की बात कर ली जाए तो हम कहेंगे वे पौधे जिनके फल के अंदर बीज क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। बीज क्या होता है? उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, उससे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब इसको एक हम सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं कि 5 जगत पद्धति की सारणी है क्या। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं किंगडम। क्या लिख देते हैं? किंगडम। KINGDOM।
OM, किंगडम। किंगडम क्या है? तो किंगडम हमारा है प्लांट। क्या है? प्लांट है। अब इस किंगडम प्लांट को हम दो भागों में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब दो भाग होंगे कौन से? तो पहला जो भाग होगा उसका नाम हम देंगे एल्गी। क्या देंगे? एल्गी। ALGE, एल्गी। और दूसरा नाम देंगे एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। ठीक भैया। ये व्हिटेकर ने कहा था। ऐसा किसने बताया था? व्हिटेकर ने किया था। अब जो ये एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, तो इन शैवालों को व्हिटेकर ने 3 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के शैवाल? 3 प्रकार के होते हैं वर्गीकरण के आधार पे। तो पहला जो शैवाल था उस शैवाल का नाम है रोडोफाइसी। क्या नाम है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब होता है लाल शैवाल। और दूसरा जो शैवाल है उसका नाम है फियोफाइसी। फियोफाइसी। और जो तीसरा शैवाल है उसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्या नाम है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। ठीक। अब रोडो मीन्स क्या होता है? तो रोडो मीन्स होता है लाल एल्गी या लाल शैवाल, कुछ भी कह सकते हैं। लाल एल्गी होता है, लाल शैवाल होता है। फियो मीन्स होता है भूरे शैवाल। और क्लोरो मीन्स होता है हरे शैवाल। क्या होता है? हरे शैवाल होता है। ठीक। तो एल्गी को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो रोडोफाइसी लाल शैवाल, दूसरा फियोफाइसी भूरे शैवाल, तीसरा क्लोरोफाइसी हरे शैवाल। अभी जो एम्ब्रियोफाइटा है, इस एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में क्या किया गया? विभाजित कर दिया गया। एम्ब्रियोफाइटा को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। अब 2 भाग कौन कौन से थे? 2 भाग कौन कौन से थे? तो देख लेते हैं। पहला था जिसको कहा गया ब्रायोफाइटा। क्या कहा गया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और दूसरा जो भाग था उसको कहा गया ट्रेकियोफाइटा। ट्रेचियोफाइटा। कोई दिक्कत? ट्रेकियोफाइटा। अभी जो ब्रायोफाइटा है, इस ब्रायोफाइटा को 3 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला जो था उसको कहा जाता है लीवरवर्ट। पहला कहा जाता है लीवरवर्ट। लीवरवर्ट्स। दूसरा जो था उसको कहा जाता है हॉर्नवर्ट्स। और तीसरा जो था ओथामॉस। क्या था? मॉस। कोई दिक्कत? अब देखिए जो ट्रेकियोफाइटा है, इस ट्रेकियोफाइटा को बांटा गया 2 भागों में। कितने भागों में?
दो भागों में बांट दिया गया। अब दो भाग कौन कौन से थे? तो पहला जो भाग था उस भाग का नाम था टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट रहेगा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जो दूसरा था उसको बांटा गया स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। इतनी बात समझ में आई? ट्रेकियोफाइटा को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? दो भागों में। एक तो टेरिडोफाइटा, एक तो स्पर्मेटोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में सिर्फ हम एक चीज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एक चीज को पढ़ेंगे फर्न को। फर्न को पढ़ेंगे। अब ये जो स्पर्मेटोफाइटा है, कौन सा? स्पर्मेटोफाइटा। इस स्पर्मेटोफाइटा को बांटा गया पुनः दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। स्पर्मेटोफाइटा को बांट दिया गया दो भागों में। एक तो पहला भाग था जिसको कहा गया जिम्नोस्पर्म। क्या कहा गया? जिम्नोस्पर्म कहा गया। देख लेते हैं थोड़ा बढ़ा करके। क्या कहा गया? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। दूसरे को कहा गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म पता है आपको, वे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म को पुनः दो भागों में फिर डिवाइड कर दिया गया। पुनः दो भागों में क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया। तो दो भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था जिसको कहा जाता है डाइकोट। क्या कहा जाता है? डाइकोट। पहला भाग कौन सा था? जिसको बोला जाता है डाइकोट बोला जाता है। मीन्स डाइकोट। क्या? डाइकोट। पहला भाग कौन सा था? तो पहला भाग था डाइकोट। क्या था? डाइकोट था। अच्छा, पहला भाग कौन सा था? डाइकोट। और दूसरा जो भाग था वो था मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट। अब पुनः हम एक बार समझ लेते हैं इस सारणी को। पहले हमने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विटेकर। उस विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने किंगडम जो प्लांट था इसको 5 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 5 भागों में। तो आपको हमने पढ़ाया था, एल्गी में बांटा था, ब्रायोफाइटा में बांटा था, टेरिडोफाइटा में बांटा था, जिम्नोस्पर्म में बांटा था, एंजियोस्पर्म में बांटा था। फिर हमने सोचा कि सारणी बना के आपको पढ़ा दिया जाए कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमने हेडिंग डाल दी किंगडम प्लांट। तो इस किंगडम प्लांट को पहले दो भागों में बांटा गया। एक तो पहला भाग हुआ एल्गी। क्या हुआ? एल्गी। और दूसरा भाग हुआ एम्ब्रियोफाइटा। एल्गी जो शैवाल होते हैं, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रोडोफाइसी जिसे कहा गया लाल शैवाल, दूसरा फियोफाइसी जिसे कहा गया भूरे शैवाल, तीसरा क्लोरोफाइसी जिसे कहा गया हरे शैवाल। अब एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया।
पहला था ब्रायोफाइटा, दूसरा था ट्रेकियोफाइटा। ब्रायो और ट्रेकियोफाइटा। अब ये जो ब्रायोफाइटा था, तो ब्रायोफाइटा को 3 भागों में क्या कर दिया, बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो लीवर वर्ड में, एक तो हार्न वर्ड में, एक तो मॉस या मॉसेस में। अब ट्रेकियो जो फाइटा था, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो टेरिडोफाइटा, एक तो स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमको सिर्फ फर्न को पढ़ना है। जो स्पर्मेटोफाइटा था, इस स्पर्मेटोफाइटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो जिम्नोस्पर्म, एक तो एंजियोस्पर्म। अब जो जिम्नोस्पर्म था, इस जिम्नोस्पर्म में सिर्फ हमको पढ़ना है किसको, किसी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनमें फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो डाइकोट में और दूसरा क्या, मोनोकोट में। यहीं पे हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक अगले नेक्स्ट दिन आपको फिर दिया जाएगा, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे एल्गी या शैवाल।